नमस्कार। आज मैं अपनी बहनों को प्रेगनेंसी के दौरान वाटरी डिस्चार्ज यानी कि जब प्रेगनेंसी के दौरान बच्चेदानी के रास्ते से अगर पानी जाता है तो उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगी। ये जानकारी बहुत ही आवश्यक है। ये डिस्चार्ज जो बच्चेदानी के रास्ते से होता है ये नॉर्मल डिस्चार्ज है या फिर जो बच्चे के चारों तरफ पानी होता है, वो जो पानी की थैली होती है उसके फूट जाने से अगर पानी जाने लगता है, वाटर डिस्चार्ज होने लगता है, या ये वो पानी है। क्योंकि अगर ये बच्चेदानी के रास्ते से बच्चे की थैली फूट जाने के कारण पानी है तो ये गंभीर समस्या है। अदरवाइज़ प्रेगनेंसी के दौरान हल्का सफ़ेद जो पानी जाता है, सफ़ेद डिस्चार्ज होता है, वो कि नॉर्मल भी होता है। तो इन दोनों के विषय में जानकारी बहुत ज़रूरी है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी आपको लगता है कि सफ़ेद पानी जा रहा है या हल्का हल्का पानी जा रहा है, वो एक नॉर्मल डिस्चार्ज होता है। उसके लिए आप अपने डॉक्टर को दिखाएं और एक पैप स्मीयर टेस्ट होता है, आप वो करवा सकते हैं। डॉक्टर आपका अंदरूनी चेकअप करके देख सकता है कि ये डिस्चार्ज नॉर्मल है या फिर कोई इन्फेक्शन है। हाँ, अगर वो आपको लगता है कभी कभी जैसे कि सडनली जैसे पेशाब किया, उस तरह का पानी सडनली आपके बच्चेदानी के रास्ते से नीचे गया और आप प्रेग्नेंट हैं, तो वो ये पानी अगर कभी भी जाता है तो ये आपको तुरंत अस्पताल में जाना चाहिए और अपने डॉक्टर को ज़रूर से दिखाना चाहिए। क्यों ऐसा ज़रूरी है इसके बारे में? क्योंकि अगर बच्चे के पानी की थैली फूट जाती है और पानी चला जाता है तो कभी कभी बच्चे की जो वो होती है, आपने देखा ना, जिससे बच्चे को ब्लड सप्लाई मिलता है, जिसको हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, वो भी कई बार साथ जैसी पानी की थैली फूटती है वो नीचे बच्चेदानी में बाहर आ जाती है, जिसके कारण बच्चे की जान को खतरा हो सकता है और कई बार बच्चा की जान भी ख़त्म हो सकती है। इसके अलावा अगर पानी की थैली फूटती है तो नीचे से बच्चेदानी के रास्ते से ऊपर बच्चे को और जो खेड़ी है और उसकी जो झिल्ली होती है उसमें इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। इसके बारे में अगर आपको कभी भी लगता है कि नीचे से पानी जा रहा है, अगर आपको लक्षण क्या क्या पता चलेंगे, जैसे कि एक तो पानी जा रहा है, दूसरा जैसे पेशाब जैसा जा रहा है, नॉर्मल जैसे गाढ़ा गाढ़ा सफ़ेद पानी जैसा नहीं बट एकदम पानी जैसा डिस्चार्ज जा रहा है, और दूसरा अगर आपको बुखार आना शुरू होता है बच्चेदानी में और या पेट में काफ़ी दर्द शुरू हो जाता है और बच्चा कम घूमता है, तो ये बहुत गंभीर लक्षण हैं। इनको आप अनदेखा ना करें, तुरंत अस्पताल में जाएं। जैसे भी आप अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर आपका चेकअप करेगा, आपको देखेगा बुखार तो नहीं है, आपकी धड़कन तेज़ तो नहीं है, आपके पेट पर हाथ रख के देखेगा कि कहीं आपका पेट में दर्द तो नहीं है छूने से, और बच्चे की धड़कन कैसी चल रही है। फिर नीचे से एक थोड़ा सा हल्का एक औजार होता है स्पेकुलम, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। कई बार जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हमारी बहनें उस औजार को देख के डर जाते हैं। ये औजार एक बहुत सिंपल है, ये कोई काटने वाला औजार नहीं है, क्योंकि बच्चेदानी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम आंख से नहीं देख सकते हैं, तो एक औजार की मदद लेनी पड़ती है। वो औजार हम अंदर डालते हैं और फिर हम देखते हैं और आपको थोड़ा खांसने को बोलते हैं, देखते हैं कि ये पानी कैसा है, बच्चेदानी के रास्ते से अंदर से आ रहा है, जो पानी की थैली बच्चे के फूटने के कारण उसके कारण आ रहा है, या हल्का नॉर्मल जो कि वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो है। तो ये जानने के बाद अगर लगता है हम लोगों को कि हाँ ये पानी की थैली फूट गई है, तो हम मरीज़ को देखते हैं कि मरीज़ कौन से महीने प्रेगनेंसी में है। अगर तो उसका समय पूरा हो गया है, 37 वीक्स, मतलब 9वां महीना ख़त्म होने वाला है, तो हम उस मरीज़ को डिलीवरी करने के लिए प्रेरित करते हैं कि डिलीवरी हो जाए, या तो हम दवाई की मदद लेते हैं या फिर अपने आप मरीज़ डिलीवरी में दर्द में, लेबर पेन में चला जाता है। अगर समस्या तब आती है जब 7वें महीने में या 8वें महीने में पानी की थैली फूट जाती है और बच्चे का विकास भी पूरा नहीं हुआ होता। अगर ऐसे बच्चे को हम बाहर निकालते हैं तो बच्चे को जो सांस लेने की प्रक्रिया है, जो और चीज़ें होती हैं प्री टर्म डिलीवरी की, उनकी समस्याएं बहुत ज़्यादा आती हैं। तो ऐसे में कभी कभी हमको मरीज़ को हम लोग बेड रेस्ट कराते हैं, उसको एंटीबायोटिक देते हैं, उसका अल्ट्रासाउंड से बार बार मॉनिटरिंग करते हैं, उसका टेम्परेचर रोज़ दिन में 5-6 बार चेक करते हैं, देखते हैं मदर का जो हार्ट बीट है वो तेज़ तो नहीं हो गई है, हाथ लगा के पेट को देखते हैं उसमें दर्द तो नहीं है। ये साइन क्यों इम्पॉर्टेंट है? अगर पानी की थैली फूटने के बाद बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है या झिल्ली में इन्फेक्शन हो जाता है तो ये माँ की जान को खतरा बन सकता है। अगर ऐसा इन्फेक्शन होता है, अगर पानी की थैली फूट गई है, माँ को बुखार आ रहा है, पेट में छूने से दर्द है और नीचे से जो पानी जा रहा है उसमें बदबू भी आ रहा है, बच्चा कम घूम रहा है, तो ऐसे में हमको तुरंत ही डिलीवरी करानी पड़ती है माँ की जान बचाने के लिए। चाहे बच्चा अगर छोटा भी हो, 7 महीने का भी हो, 8 महीना का भी हो, तो भी हमको माँ की जान बचाने के लिए डिलीवरी करवानी ही पड़ती है। और इसमें कभी कभी हम लोगों को सिजेरियन सेक्शन से ही डिलीवरी करानी पड़ती है। अगर दर्द नहीं शुरू होता है या बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है तो हम लोग अगर कोरियो, इस कंडीशन को कहते हैं हम लोग कोरियो एम्नियोनाइटिस, मीन्स जो झिल्ली है उसका इन्फेक्शन हो जाना। ये क्यों खतरनाक है? जो खेड़ी होती है उससे सीधा जो इन्फेक्शन है
माँ के खून में चला जाता है और माँ के खून से जाने से उसके हार्ट में चला जाएगा और पूरे शरीर में सेप्टिसीमिया होने का कारण रहता है। और कभी कभी एक इन्फेक्शन फोकस बन जाता है जो कि एम्बोलिज्म कर सकता है। सडनली माँ के हार्ट में कोई इन्फेक्शन का सोर्स जा सकता है जो कि हार्ट को ब्लॉक करके हार्ट को बंद कर सकता है और माँ की जान को तुरंत में खतरा हो सकता है। तो ये इसलिए मेरी बहनों से गुजारिश है कि अगर आपको कभी भी गर्भावस्था के दौरान जैसे कि पेशाब जैसे जब पानी जैसा कुछ जा रहा है और ज़्यादा अमाउंट में जा रहा है, आपका पूरा साड़ी भीग गया है, बच्चेदानी के रास्ते से जा रहा है और लगातार जा रहा है, तो इसको अनदेखा ना करें, इसको तुरंत अस्पताल में दिखाएं, ताकि एक तो हमको ये पता चल जाएगा कि बच्चे का जो कॉर्ड होता है अम्बिलिकल कॉर्ड वो बाहर तो नहीं आ गई है। दूसरा, अगर इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं ताकि हम समय पर दवाई दे सकें। और एक इंजेक्शन आता है अगर 7वें महीने में पानी की थैली फूट जाती है, ताकि बच्चे का जो लंग्स है, जो सांस की नली है, वो ठीक से काम करे। तो हम 2 इंजेक्शन देते हैं स्टेरॉयड के, जिससे कारण बच्चे का सांस नली का फिर भी काफ़ी हद तक ठीक होता है उसको देने से, ना कि अगर हम उसको अस्पताल में ना लेके जाएं। तो मैं आज की वार्ता को समराइज़ करते हुए कि अगर आपको गर्भावस्था में पानी जा रहा है, क्या ये पानी गाढ़ा है जो कि नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज है, या ये पानी जैसे पेशाब करते हैं उस टाइप से पतला पानी जा रहा है और ज़्यादा अमाउंट में जा रहा है, तो ये बच्चे की जो चारों तरफ थैली होती है उसका पानी फूटने के कारण है। तो ये गंभीर समस्या है, तुरंत अस्पताल में जाएं। अगर इसमें आपको बुखार आता है, पेट में दर्द होता है और जो पानी जा रहा है उसमें बदबू आती है, तो इस समय हमको तुरंत बच्चे को बाहर निकालना पड़ता है, माँ का ऑपरेशन करना पड़ता है सिजेरियन सेक्शन से। इसमें कभी कभी जो मरीज़ होते हैं वो हम लोगों को कंसेंट साइन नहीं करते, कहते हैं हमारा बच्चा छोटा है, अभी हमें क्या है, हम ठीक हो जाएंगे। पर मेरी अपनी बहनों से गुजारिश है, ये एक सीरियस कंडीशन होती है जिसको हम कोरियोअम्नियोनाइटिस कहते हैं। इससे आपको सेप्टिसीमिया या पूरे शरीर में इन्फेक्शन होने का डर रहता है। इसमें आप, अगर आपका डॉक्टर कहता है तो उसको डिलीवरी करवाने की अनुमति आप लोगों को दे देना चाहिए और इसमें विलम्ब नहीं करना चाहिए। तो मैं चाहूँगी कि आज की वार्ता से मेरी बहनों को काफ़ी लाभ हुआ होगा और आप अपने आसपास, अपने पड़ोस में और अपने और लोगों को भी इसकी जानकारी दें, ताकि उनको भी इस चीज़ का काफ़ी लाभ मिल सके। धन्यवाद।